आप हमेशा सोचते होंगे कि ये सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा लगातार प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। क्या उनके पास कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है? हाँ, बिल्कुल है। उसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। ये वीडियो हमारा रिस्क मैनेजमेंट पे होने वाला है क्योंकि मेरे को काफ़ी रिक्वेस्ट आई है कि एक वीडियो रिस्क मैनेजमेंट पे ज़रूर बना के हमें थोड़ा सा आइडिया दो कैसे करना है। और मेरे हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी भी होता है क्योंकि आपके ट्रेडिंग अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है। और अगर आप लंबे समय तक मार्केट में टिकना चाहते हो, अच्छे प्रॉफिट्स बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आप ज़रूर लास्ट तक देखना। इस वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट की सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे जो एक्चुअली में आपके ट्रेडिंग गेम को एक बहुत अलग लेवल पे ले जा सकती है। वेलकम टू स्ट्रीम एफएक्स गाइस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस वीडियो। मेरे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करके ज़रूर जाना इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको सीखने को मिलेगा। कमेंट करके ज़रूर बताना। और येस, मेरे 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं अपना मास्क हटा दूंगा। दूसरी चीज़, अगर आपको मेरे साथ लाइव सेशंस में लाइक 1-to-1 टाइप से आप मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, कमेंट में लर्न ज़रूर लिखना। मैं आपको पर्सनली रिस्पॉन्ड करूंगा उस चीज़ के लिए। और आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि ये एब्सोल्युटली फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मेरा मोटो यहाँ पे किसी से भी पैसा लेने का नहीं है, केवल सिखाने का है। आप इंटरेस्टेड हो, आप मेरे पे भरोसा करते हो तो प्लीज कमेंट में लर्न लिखो और हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात नहीं है, बल्कि सही रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई भी स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने कैपिटल को, अपने अकाउंट बैलेंस को कैसे मैनेज कर सकते हो सही से, ताकि एक सिंगल बैड ट्रेड या 1-2-3 बैड ट्रेड भी अगर आपकी आती है तो वो आपका अकाउंट ना साफ कर दें। क्योंकि एक इमोशनल चीज होती है ट्रेडिंग, जिसमें हमें हमेशा अपनी ट्रेड्स को मैनेज करके चलना है, जिसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट के कुछ फायदे हमारे पास ये होते हैं कि ये सबसे पहली चीज आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है। अननेसेसरी के आपके अकाउंट में लॉसेस नहीं आते क्योंकि आप अपनी ट्रेड नाप तोल के लेते हो, ना कि बस बटन दबा के ले ली। इसकी वजह से क्या होता है, लंबे समय में आप मार्केट में टिके रहते हो और जितनी देर तक आप मार्केट में टिकोगे उतनी अच्छी ट्रेड लेने की भी आपकी चांसेस बढ़ जाती हैं। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हो क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला कि इमोशंस बहुत आते हैं ट्रेडिंग में, तो वो जब कंट्रोल में होते हैं तो उसका एक रिजल्ट आता है कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनते हो। और डिसिप्लिन चाहे ट्रेडिंग में हो चाहे आपकी रोज की लाइफ में हो, बहुत जरूरी है। तो एक पॉइंट हमारा इसमें हो गया। दूसरा पॉइंट आता है रिस्क टू रिवॉर्ड। अब सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि इसका मतलब ये कि आपको हर ट्रेड में कितना रिस्क करके कितना प्रॉफिट टारगेट करना चाहिए, या कितना आप पोटेंशियल प्रॉफिट टारगेट कर सकते हो या बुक कर सकते हो। अगर इसका एग्जांपल मैं छोटा छोटा दूं, अगर आपका स्टॉप लॉस 20 पिप का है और आपका टारगेट 60 पिप का है, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सीधी सीधी भाषा में 1:3 हो गया। यानी हर 20 पिप के लिए जो आप रिस्क कर रहे हो के ऊपर आप 60 पिप की प्रॉफिट बुक करना पसंद करोगे, तो उस बेसिस पे आपकी प्रॉफिट्स जनरेट होंगे। मतलब अगर लॉस होता तो आपका केवल 20 पिप के ऊपर होता, वही उसका तिगुना प्रॉफिट आप बनाओगे अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो। और इसका मतलब ये है कि अगर आप 3 ट्रेड हारते हो और एक ट्रेड भी जीतते हो तो आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। इसका एक मोटा मोटा मैं एक चार्ट यहाँ लगा दे रहा हूँ, आप इसके आइडिया से समझ जाओ कि आपको अपने कंफर्ट लेवल के, अपनी इमोशन, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से क्या बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड आपको सूट करता है। मेरा पर्सनल है 1:3 और ऊपर। कभी कभी रेयर केसेस में मैं 1:2.5 तक जाता हूँ और हद लेवल रेयर केसेस में 1:2। इसके नीचे में मैं टारगेट्स अपने सेट ही नहीं करता हूँ। वो ट्रेड में जाने देता हूँ, मेरे को वो लेनी ही नहीं है। और मैं अपने जो स्टॉप लॉस होते हैं उनके साथ फालतू छेड़खानी नहीं करता, जिससे कि मेरा जस्ट की रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 या 1:3 से ऊपर चले जाए। तो मेरे जो रूल सेट है, जैसे मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाया था कि स्टॉप लॉस कहाँ सेट करना है, टारगेट प्रॉफिट कहाँ सेट करना है, तो उन रूल्स के बीच में, उन सेट ऑफ रूल्स को देखते हुए मैं अपनी ट्रेड प्लान करता हूँ। और अगर वो 1:2.5 प्लस मेरे को रिवॉर्ड करती है तो ही मैं उस ट्रेड को प्लान करके एग्जीक्यूट करता हूँ। अगली चीज आती है पोजीशन साइजिंग, कि एक ट्रेड में आपको कितने लॉट लेने हैं अकॉर्डिंग टू आपका अकाउंट साइज कितना बड़ा है। और इसमें अगर मैं बहुत सच बात बोलूं तो एक सेफेस्ट रिस्क पर ट्रेड मैं मानता हूँ 1% से 2%। 2% तो मैं पर्सनली 2% की रिस्क नहीं लेता किसी भी ट्रेड पे, मैं 1% के आसपास ही रहता हूँ। अगर मेरा मान लो फॉर एग्जांपल कोई लूजिंग स्ट्रीक चल जाती है कभी, तो मैं 0.5% पे आ जाता हूँ, जब तक मेरी वो जो लूजिंग स्ट्रीक से लॉसेस बने वो कवर हो जाते हैं। फिर मैं वापस 1% या 1.5% पे चले जाता हूँ। डिपेंड करता है ट्रेड का सेटअप क्वालिटी क्या है। अगर बहुत अच्छी है तो मैं 1.5% भी देख सकता हूँ। अगर ठीक है, मेरे सारे रूल्स हैं, मेरे को कन्विक्शन भी है, ओके, 1% में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, मैं बहुत ईजिली लेता हूँ और उस ट्रेड को चलने देता हूँ। अब पोजीशन साइजिंग कैसे
कैसे कैलकुलेट करते हैं ये स्क्रीन पे मैं सामने दिखा दे रहा हूँ। जैसे सामने एक बेसिक फॉर्मूला है, हमें लॉट साइज कितना रखना है। लॉट साइज मतलब रिस्क पर ट्रेड। फॉर एग्जांपल हमारी 1% की ट्रेड रखनी है तो हम रिस्क पर ट्रेड वाली जगह में 1 लिख देंगे। अकाउंट साइज आपका फॉर सपोज $10,000 का है, वहाँ पे 10,000 लिखो डिवाइड बाय स्टॉप लॉस कितने पिप में है। फॉर एग्जांपल आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 50 पिप, जैसे इसमें लिखा है, तो 50 इंटू प्राइस पर पिप। अच्छा, इसमें प्राइस पर पिप आपका कांस्टेंट है, उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इससे अपना लॉट साइज मिल जाएगा। और अगर कोई और इशू है तो आप गूगल पे लिखो पिप साइज कैलकुलेटर, इजीली आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी वो चीज़ फिगर आउट कर सकते हो। ये हमारे लॉट साइज के डिस्क्रिप्शन होते हैं, ये थोड़ा ध्यान से देख लो। इसमें 3 टाइप के हम मेनली लॉट यूज़ करते हैं। नैनो लॉट हम ना के बराबर यूज़ करते हैं, मैं तो कभी यूज़ करा ही नहीं, मैं बहुत ऑनेस्टली कहूँ, मैंने माइक्रो लॉट, मिनी लॉट, स्टैंडर्ड लॉट करा यूज़। अब इसमें अगली चीज़ आती है साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का कनेक्शन क्या होता है। जब आपका रिस्क मैनेजमेंट आपका डिसाइडेड है कि आपको इतना रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है एक ट्रेड पे, तो आपकी साइकोलॉजी को पता है, आपके माइंड को पता है कि हाँ मैं इतना ही लूज करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं करूंगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, उन्होंने एक तरह से अपनी रिस्क ही डिफाइन नहीं करी है एक ट्रेड पे, तो आप वो कितनी भी जा सकती है। मान लो मार्केट आपकी ट्रेड के ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा चला गया, आप तो उसका स्टॉप लॉस काटते काटते थक जाओगे, आपका लॉस इतना हो जाएगा कि अकाउंट मेजरली आपका वाइप आउट हो जाएगा। और गलती से अगर आपने प्रॉफर्म रखा हुआ है, आपके गए पैसे जितने आपने उसमें लगाया, क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, आपके सारे पैसे उसमें खत्म हो जाएंगे कि वो आपका इवैल्यूएशन या लाइव अकाउंट जो भी है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस बारे में भी हम आगे एक वीडियो बनाएंगे। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है प्रॉप फॉर्म्स का, उसमें कम पैसे से आप ज़्यादा बना सकते हो, बट रूल्स में रहकर और प्रॉपरली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और ट्रेडिंग सीख कर, ना कि बस जोश में उतर गए और बना लिया। रिस्क मैनेजमेंट आपको एक चीज ये भी बोलता है कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। इसका एग्जांपल ये, अगर आपने दिन में 2 स्टॉप लॉस ले लिए, आप छोड़ दो, दिन बंद कर दो। हफ्ते में 3 स्टॉप लॉस ले लिए, हफ्ते में आप ट्रेड मत करो, क्योंकि आपका माइंड रीसेट होने के लिए टाइम मांगता है। उसको थोड़ा सा टाइम दो कि वो ठीक से सोच सके अपनी, इतने में हाँ अपनी ट्रेड्स एनालाइज करो, बैक टेस्ट करो, वो सब कर सकते हो। रिवेंज ट्रेडिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी कि मान लो अगर पहला आपका स्टॉप लॉस लग गया, अब आपको नहीं मेरे को ये लॉस कवर करना है, आप अगली ट्रेड ले लो जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, आपने बस बटन दबाया ले ली, वो भी स्टॉप लॉस लग गया, फिर आपको रिवेंज आएगा, नहीं मेरे को अब इन दोनों का करना है। ऐसे करते करते आप सोचो कितनी लंबा लॉस का स्ट्रीक बना सकते हो, जो आपको कंप्लीटली बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इस केस में भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। फियर ऑफ मिसिंग आउट, जैसे हमने स्टार्टिंग के एक वीडियो में डिस्कस किया था, फोमो, अगर कोई ट्रेड आपके लेवल्स पे नहीं आई, उसके पहले ही आपकी साइड में मूव कर गई, उसकी वजह से अधिकतर आपको फोमो होता है कि आपको अगली ट्रेड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप उसमें जल्दी ही एंट्री कर जाते हो, बिकॉज आपको ये लगता है कि क्या पता ये मेरे लेवल तक आए ना आए, ये यहीं से चली ना जाए। और एट मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने रूल्स ही उसमें इग्नोर कर देते हैं। फॉर सपोज हमें एक कंफर्मेशन चाहिए थी, हमने वो कंफर्मेशन मिस कर दी क्योंकि हमारे माइंड में फोमो था। अल्टीमेटली क्या होता है, आपको लॉस लग जाएगा उसमें। तो ये मोटी मोटी चीजें हमने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करी। बाकी हम इसको प्रैक्टिकली जब ट्रेड्स देखेंगे, हम उनको लेंगे, लाइव मार्केट में देखेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, तो हम उसमें और प्रैक्टिकली इस चीज को अप्लाई करना सीखेंगे। और ट्रेडिंग जर्नल जरूर मेंटेन करना है आपको, बहुत जरूरी होता है। उसमें आप अपना सारा डेटा एंटर करते हो, आपने ट्रेड कहाँ ली, क्यों ली, स्टॉप लॉस कहाँ लगाया, क्यों लगाया, टेक प्रॉफिट कहाँ लगाया, क्यों लगाया, आपका स्ट्रक्चर क्या डिफाइन कर रहा था जिस वजह से आपने ट्रेड ली, क्या फैक्टर्स थे। वो एक डेटा होता है जिसकी बेसिस पे आप अपनी स्ट्रैटेजी का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हो कि हाँ अगर मैंने 100 ट्रेड लिए, 100 में से इतनी सही निकली है, इतनी गलत निकली है। उससे आपको पता चलता है आपका विन रेट क्या है। विन रेट के साथ साथ आपको पता चलता है आपकी एक ट्रेड एवरेज कितनी देर चली है। आपको ये भी पता चलता है कि एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड आपका कितना रहा है। तो आप अपनी साइकोलॉजी पे उस हिसाब से काम कर सकते हो, या अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन या जैसे भी आपको सही लगे वो कर सकते हो उस पर। और ये इसका रिजल्ट आता है जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो, आप इमोशन फ्री ट्रेडिंग करते हो, जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल चीज होती है लाइव मार्केट के लिए। ट्रस्ट मी, मैंने पिछले कितने सालों में ये चीज सीखी, टाइम लगाकर। कितने मैंने अपने अकाउंट्स ब्लो अप करे मैं भी नहीं बता सकता, बट ठीक है, आज सक्सेस है, मेहनत से है, स्टडी करी, जो भी है। मैं चाहता हूँ ये आप सब भी एक्सपीरियंस करो, इसलिए मैं फिर से कहता हूँ कमेंट में लर्न जरूर ड्रॉप करना, जिससे कि आप मेरे साथ 1-to-1 सेशंस कर सकते हो। मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा इसका। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, आपको इसकी चीजें समझ में आए, तो प्लीज एक लाइक जरूर देना। इट मीन्स अ लॉट। मेरे को समझ में आते रियलाइज होता है कि हाँ जो मैं आपको कंटेंट पहुंचा रहा हूँ सही है, अच्छा है, आप उसे पसंद कर रहे हो, सीख रहे हो उससे। और अगर आप चैनल पे आप पहली बार आए हो, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब जरूर करो। इट हेल्प्स मी अ लॉट। मेरे को मोटिवेशन बनती है कि हाँ मैं सही चीज सिखा रहा हूँ, तो और लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे अच्छी चीज है कि मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ आपसे, और जल्दी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी हो जाएगी स्टार्ट, तो उसमें तो हम मिलके एक कम्युनिटी की तरह ट्रेड करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं।